1947 में यानी 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन सवाल यह था क्या समाज भी आजाद हुआ था। सदियों से चली आ रही जाति आधारित असमानता, शिक्षा और अवसरों से वंचित समुदाय नए भारत के निर्माताओं के सामने चुनौती केवल अंग्रेजों से मुक्ति की नहीं थी, बल्कि सामाजिक अन्याय से मुक्ति की भी थी। यहीं से जन्म हुआ आरक्षण नीति का। भारतीय संविधान सभा में लंबी बहसों के बाद संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के तहत राज्य को यह अधिकार दिया गया कि वो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को विशेष प्रावधान दे सके। मुख्य रूप से 3 वर्ग चिन्हित किए गए: अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी। स्वतंत्र भारत के नेताओं का मानना था कि समान अवसर देना पर्याप्त नहीं होगा, क्योंकि सबकी शुरुआती स्थिति समान नहीं थी। एक बच्चा जो सदियों से शोषित समाज में जन्मा, जिसके गांव में स्कूल तक नहीं है, जिसके माता पिता अशिक्षित हैं, उससे ये अपेक्षा करना कि वो बराबरी की दौड़ में जीत जाए, ये अन्याय नहीं होता तो क्या होता। इसीलिए आरक्षण का उद्देश्य था प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अवसर देना, सामाजिक संतुलन स्थापित करना, ऐतिहासिक अन्याय की आंशिक भरपाई करना। संविधान में राजनीतिक आरक्षण 10 वर्षों के लिए तय किया गया था, लेकिन सामाजिक और शैक्षणिक आरक्षण समय के साथ साथ जारी रहा। आज 75 वर्ष बाद भी भारत में एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी ऐसा है जो गरीबी और शैक्षणिक पिछड़ेपन से जूझ रहा है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि उच्च शिक्षा और उच्च पदों पर इन वर्गों का प्रतिनिधित्व अब भी उनकी संख्या के अनुपात से कम है। लेकिन क्या आपको पता है, आज एससी, एसटी और ओबीसी समाज के 60% से ज्यादा आबादी ऐसी है जिसको आजादी से लेकर आज तक एससी, एसटी और ओबीसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिला, जबकि होना चाहिए था कि हर एससी, एसटी और ओबीसी परिवार के व्यक्ति को आरक्षण का लाभ एक बार जरूर मिलता और उसके बाद आरक्षण खत्म कर देना चाहिए था। लेकिन हुआ इसके विपरीत। एक ही घर के कई मेंबरों को बार बार आरक्षण का लाभ दिया गया, जबकि वो परिवार समृद्ध हो चुके हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है। उसके बावजूद उन्हीं परिवारों को आरक्षण का लाभ मिलता है सिर्फ जाति के नाम पर। और जिन परिवारों को सच में एससी, एसटी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, उनको 75 सालों में कभी नहीं मिला और उनका अधिकार खा रहे हैं उन्हीं के जाति के समृद्ध लोग। दरअसल कुछ परिवारों में लगातार पीढ़ियों से सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। एक ही घर में 2 या 3 नहीं, कई सदस्य आरक्षण का लाभ लेकर स्थायी सरकारी पद प्राप्त कर चुके हैं। यहीं से बहस शुरू होती है ओबीसी वर्ग में क्रीमी लेयर के अवधारणा की, जिसके तहत आर्थिक रूप से संपन्न ओबीसी परिवारों को आरक्षण से बाहर रखा गया, लेकिन एससी, एसटी वर्ग में क्रीमी लेयर लागू नहीं है। आलोचक कहते हैं कि इससे एक सीमित वर्ग बार बार लाभ ले रहा है, जबकि सबसे गरीब और अनजान लोग अब भी पीछे हैं। दूसरी ओर समर्थक कहते हैं जातिगत भेदभाव केवल आर्थिक स्थिति से नहीं जुड़ा है, सामाजिक पहचान अब भी अवसरों को प्रभावित करती है। आरक्षण केवल सामाजिक नीति नहीं है, एक राजनीतिक मुद्दा भी बन चुका है। साथियों, चुनाव में आरक्षण को लेकर बयानबाजी होती है, वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगता है। कुछ लोग मानते हैं कि राजनीतिक दल निम्न जातियों के नाम पर समर्थन जुटाते हैं, लेकिन जमीनी सुधारों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। वहीं दूसरी ओर कुछ वर्गों में ये धारणा बनी हुई है कि सवर्ण समाज आरक्षण का विरोधी है। हालांकि वास्तविकता अधिक जटिल है। देश में कई ऐसे लोग हैं जो स्वयं आरक्षण के पात्र नहीं हैं, फिर भी सामाजिक न्याय की अवधारणा का समर्थन करते हैं, और कई ऐसे भी हैं जो आरक्षण की वर्तमान संरचना पर सवाल उठाते हैं। हाल ही में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए अलग प्रावधान जोड़ा गया। जब कोई युवा परीक्षा में सफल नहीं होता और उसे लगता है कि सीट आरक्षित वर्ग को चली गई, तो निराशा जन्म लेती है। दूसरी ओर एक दलित या आदिवासी युवा जब सामाजिक भेदभाव का अनुभव करता है, तो वो आरक्षण की सुरक्षा कवच मानता है। दोनों भावनाएं वास्तविक हैं, दोनों की पीड़ा भी वास्तविक है। मुद्दा ये नहीं है कि कौन सही है, कौन गलत है, नीति का उद्देश्य क्या था और वो कितना पूरा हुई। आरक्षण का जन्म सामाजिक न्याय की भावना से हुआ था, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी ये कहना कठिन है कि भारत आज पूरी तरह समान अवसर वाला एक समाज बन चुका है। आज जरूरत है कि हमें टकराव नहीं होना चाहिए आपस में, हमें आगे संवाद के तौर पर बढ़ना चाहिए। साथियों, आपने देखा होगा अक्सर
SC/ST समुदाय के जो समृद्ध लोग हैं, एक ही परिवार में 10-10, 20-20 लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है। क्योंकि आरक्षण कैसे लिया जाता है ये ज्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं उस इंसान के जो एक SC/ST समाज से आता है, जिसने शिक्षा नहीं प्राप्त की, जिसको कोई जानकारी, कोई नॉलेज नहीं है, उससे ये ज्यादा बेहतर होते हैं जो आरक्षण लेते हैं। तो जब आरक्षण की बात होती है तो SC/ST और OBC समाज के लोगों को ये बताया जाता है कि आपके आरक्षण का विरोधी जो है वो सवर्ण समाज का ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया है और कोई भी आपके आरक्षण का विरोधी नहीं है। लेकिन यहाँ पर सीधा सवाल है कि ठाकुर, बनिया, ब्राह्मण यानी जो सवर्ण समाज है, उसने आजादी से लेकर आज तक SC/ST OBC समाज के लिए जो आरक्षण, जो रिजर्वेशन है, उसके माध्यम से कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं की गई है। ना ही ये SC/ST आरक्षण किसी सवर्ण व्यक्ति को दिया गया है और ना ही आपने देखा होगा कि सवर्ण समाज ने खुले रूप से SC/ST OBC रिजर्वेशन का विरोध किया। लेकिन फिर भी आपके द्वारा चुने गए आपकी जाति के नेता आपको ये बताते हैं कि आरक्षण का जो दुश्मन है वो सवर्ण समाज है, जबकि हकीकत ये है आप ही के जाति के लोग, आप ही के समाज के लोग जो समृद्ध हैं, एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, वही लोग बार बार अपने ही परिवार के लोगों के लिए SC/ST OBC रिजर्वेशन का इस्तेमाल करते आए हैं। एक ही परिवार से 10-10 लोग SC/ST कोटे के तहत सरकारी नौकरी को प्राप्त कर रहे हैं। तो आप ही बताइए, यदि एक घर में एक बार आरक्षण दिया जाए, एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दे दी जाए आरक्षण के माध्यम से, और उसके बाद ऐसा नियम बना दिया जाए कि हर एक परिवार जो पिछड़ा है, जो गरीब है, जो SC/ST OBC समाज से आते हैं, जो अशिक्षित हैं, अगर उनको अवसर की आवश्यकता पड़ी, ऐसी कोई मौके पर उनको रिजर्वेशन की आवश्यकता पड़ी, तो उन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा, उनका चुनाव किया जाएगा, उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति की सरकारी नौकरी लगवाई जाएगी। उसके बाद उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी अपने परिवार, अपने भाई बहन को आगे बढ़ाना। लेकिन ऐसा नहीं है, होता इसके विपरीत है। यदि एक परिवार में SC/ST आरक्षण के माध्यम से उसको रिजर्वेशन दे दिया जाता है, तो वो परिवार बार बार अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने दूसरे अन्य भाइयों के लिए रिजर्वेशन की मांग करता है और वो रिजर्वेशन जो किसी और को मिलना चाहिए था वो स्वयं हड़प जाते हैं। फिर आप बताइए कि सवर्ण समाज आरक्षण का विरोधी कैसे हुआ? यानी कि आरक्षण के विरोधी वही लोग हैं जो आप ही के जाति के लोग हैं, जो आपसे समृद्ध हैं, आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे ज्यादा उनके पास पैसा है। वही लोग आपके हक को खा रहे हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं साथियों? क्या SC/ST एक्ट और OBC रिजर्वेशन में बदलाव होना चाहिए? क्या ऐसा नियम डालना चाहिए कि एक बार ही आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा? आपके परिवार में, ब्लड रिलेशन में यदि किसी ने भी एक बार आरक्षण का लाभ ले लिया तो दोबारा वो आरक्षण के लिए एप्लीकेबल